मत्ती 5 में प्रभु यीशु मसीह आपने पहाड़ी उपदेश देते हुए ये कहा, धन्य है जो मन के दीन है। पिता, हम एक बार फिर से आज की सुबह श्रद्धा, शून्यता, समर्पण और सहजता के साथ मन की दीनता को लेकर आपके पास आते हैं। पिता, हम घमंड से चढ़ी हुई आंखों के साथ नहीं आते। हम क्रोध, असंयमता और बुराइयों के साथ नहीं आते, बल्कि प्रभु हम पश्चाताप की आत्मा के साथ एक बार फिर से आपके चरणों में आकर के अपने दिन का आरंभ करना चाहते हैं। पिता, तू हमारा निगहबान है, मार्गदर्शक है और सत्य पर चलाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर, आज हम जितने भी लोग इस सुबह के समय एक नई जिंदगी पाई है, एक नया सवेरा पाया है और एक और मौका पाया है प्रभु, कि हम अपने आत्मिक जीवन के प्रति उदार हों, सचेत हों, सजग हों, सावधान हों, ताकि हम परीक्षा में ना पड़े, हम बरगलाए ना जाएं, हम प्रभु भटकाए ना जाएं। और इसके लिए प्रभु आपका सहारा हम सबों को चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य के पास इतनी बुद्धि नहीं प्रभु, या प्रभु हमारे पास इतना ज्ञान नहीं प्रभु, कि हम उचित और अनुचित में फर्क कर सकें। और इसीलिए प्रभु हम प्रतिदिन यही तो मांगते हैं कि हमें परखने वाली आत्मा दे। लेकिन फिर भी प्रभु हमारे पास कितने भी परखने की आत्मा मिल जाए, आपकी आवश्यकता है हमें प्रभु। हम आपके साथ और आपका साथ प्रभु अगर हमारे जीवन में ना हो तो हम बार बार गिर जाएंगे। पतरस की तरह साहस करके हम पानी पर थोड़ी देर चल तो पाएंगे, लेकिन प्रभु मानवीय स्वभाव के कारण हमारा ध्यान भटक जाएगा। हमारे सामने बाह्य परिस्थितियां हम पर हावी हो जाएंगी। हो सकता है हम धार्मिकता के जीवन व्यतीत करते समय घमंड से भर जाएं और हम प्रभु पाप के दलदल में डूबने लगे। हो सकता है प्रभु हम अपनी दृष्टि में अपने आप को बेहतर और धर्मी समझें दूसरे से, और यह हमारी आत्मिक जीवन की गिरावट हो सकती है प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने यही कहा है, अपने से दूसरों को बेहतर समझो। और प्रभु आपकी दृष्टि में हर एक व्यक्ति सम्माननीय है, हर एक मनुष्य धार्मिकता के परिस्थिति में पहुंच सकता है, हर एक मनुष्य अपने पश्चाताप के द्वारा धर्मी ठहर सकता है। इसलिए प्रभु आज हम सुबह हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं यही है कि हमें ऐसा योग्य बना प्रभु, कि हम अपनी दौड़ को ईमानदारी के साथ दौड़ सकें। हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अर्थात अनंत जीवन को पाने के लिए, हम दाहिने बाएं ना देखें, हम किसी की तरफ उंगली ना उठाएं, किसी को बुरा ना बोलें, किसी के प्रति ईर्ष्या और डाह ना रखें, बल्कि प्रभु
अपने आत्मिक जीवन के इस प्रतिस्पर्धा में हम अपने ध्यान को अपने लक्ष्य की तरफ बनाए रखें, क्योंकि वचन कहता है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा वही उद्धार पाएगा। इसलिए प्रभु जी हमें अपना प्रकाश दिखा, अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका प्रभु, ताकि हम सांसारिक बातों में उलझे नहीं प्रभु। क्योंकि किसान जब वचन में लिखा है बीज लेकर के निकला तो कुछ भूमि पर जहाँ लोग चलते फिरते थे, कुछ झाड़ियों में, कुछ चट्टानों पर, कुछ उपजाऊ भूमि। प्रभु ऐसा ना हो कि हम समस्या रूपी झाड़ियों के नीचे दबे हुए रहें। धार्मिकता के जीवन को बिताने के लिए हम प्रयास करें, लेकिन प्रभु संसारिक रूपी उलझन हमें, वो झाड़ी प्रभु हमें दबाते रहे। ऐसा ना हो प्रभु कि तेरा वचन प्रभावहीन हो जाए। इसलिए प्रभु हमें उपजाऊ भूमि के अंदर लगा दे प्रभु, कि हम आपके नाम से 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाने वाले हो सके। और जब हम ऐसा करेंगे प्रभु, तो निश्चित स्वामी, जिस प्रकार से वचन कहता है कि धर्मी जन खजूर की नाई फूले फलेंगे, हम सब कोई प्रभु फूले और फलेंगे। जैसा वचन कहता है कि धर्मी जन के मेज के चारों तरफ उसके नाती पोते जलपाई के पत्तों की तरह खेले और कूदेंगे, निश्चित होगा प्रभु। जैसा आपका वचन कहता है कि धर्मी जन नाली के किनारे लगाए गए पेड़ की तरह हो जाएंगे, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। अर्थात वो आनंदित, खुश, संपन्न, प्रभु की आशीष में बढ़ता हुआ प्रभु आत्मिक जीवन होगा। सो पिता, आज की सुबह हम इस प्रार्थना को हम आपके चरणों में रखते हैं, और प्रभु हम आपसे यही कहते हैं, ये प्रार्थना सुन और हम सबों पर अपना अनुग्रह बनाए रखें। यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, तैसे सुन और ग्रहण करें। आमीन।